चलिए सभी साथी फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए। आज के सेशन में देखेंगे यहाँ पे लगातार जो आपके बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में जो भी प्रश्न लगातार पिछले 5 से 6 वर्षों में जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार हर साल हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, उन्हीं सारे सवालों को आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो निचोड़ संग्रह करेंगे। तो प्यारे मित्रों, अगर आप लोगों को इस बार बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, बिल्कुल अच्छे नंबरों से आपको इस बार पास होना है, तो आप सभी साथी इन सभी सवालों को कॉपी पेन लेकर आप लोग लिख लीजिए। आप सभी के पेपर में साथी सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार जो आप लोगों को हम तैयारी कराए थे, हर शिफ्ट में आपके भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। जो साथी अगर तैयारी किए होंगे उनको पता होगा। तो चलिए इस बार फिर से ऐसा ही आप सभी के लिए हम कंटेंट लेकर आएंगे। जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे आप लोग जरूर सेव कर लीजिएगा। देखिए, पूछा गया है आपकी परीक्षा में कि निम्नलिखित में से किसे जो है पाटलिपुत्र को पॉलीव्रथा कहा था। पाटलिपुत्र को पॉलीव्रथा किसने कहा था? तो मेगास्थनीज के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। किसके द्वारा जी? मेगास्थनीज के द्वारा। ये ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य की जो संज्ञा है यह किसे दी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा आप लोग। परीक्षा में आपको सवाल देखने को मिलेंगे जी यहीं से, तो याद रखेंगे ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। रामायण को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। और देखिए आप लोगों का साथी हम प्ले लिस्ट बना देंगे, ठीक है, प्ले लिस्ट आपको हम बना देंगे वीडियो का। सभी लोग एक एक वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा और याद रखिएगा। अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है, अच्छे नंबर आपको स्कोर करना है परीक्षा में, तो एक भी क्लास को आप लोग मिस मत कीजिए, क्योंकि जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है पूरा का पूरा आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया जी? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, याद रखेंगे, सभी को याद रखना है कि भारत का जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, यह वेद है जी। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद आप लोग याद रखिएगा। भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? चलिए बताइए आप लोग, भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो ए ऑप्शन में आपको दिया गया है साथी राइट आंसर। चलिए सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए आगे चलने से पहले। देखिए, पूछा गया है कि पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य जो व्यवसाय है यह क्या था? कृषि है, मिट्टी के बर्तन का बना, पशुपालन, शिकार करना। तो याद रखेंगे डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है 8 नंबर सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बताएंगे साथियों। यह सवाल आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मेहरगढ़ से आप लोग याद रखिएगा। कहाँ से? मेहरगढ़ से आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, पूछा गया है आपके एग्जाम में, बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में सभी को याद रखना है कि प्रथम मानव होमिनिन जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? बताएंगे, प्रथम मानव होमिनिन जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? सही आंसर आप लोग याद रखेंगे नर्मदा घाटी। क्या है जी? तो नर्मदा घाटी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है साथी, पूछा गया है, सभी को याद रखना है यहाँ पे
कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता है आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो इमारत है यह कौन सी है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा है। तो अन्नागार आप लोग याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चीज़ों को रिवीजन करेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए हम पूरा का पूरा सेलेक्टेड क्वेश्चन साथी लेकर आ रहे हैं क्लास में, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं। देखिए वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो आरंभ है सर्वप्रथम किया गया भारत में, आप लोग याद रखिएगा किया गया था। तो डी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर जी, डी ऑप्शन। सबसे बेस्ट बुक के बारे में अगर बात की जाए तो चक्षु प्रकाशन का बुक आता है, जिससे आप लोग लेकर के अपना तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इसमें आपको बता दें कि 3000 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, और सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन प्रश्नों का अच्छे से इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूड किया गया है। तो सबसे बेस्ट बुक आपके लिए है चक्षु प्रकाशन का। अभी परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाइए फटाफट से लिंक से आप लोग परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन से। बहुत ही बेस्ट बुक आपके लिए है। कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पशु पुरा स्थल कौन सा है। हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है। राखीगढ़ी है, बनावली है, कालीबंगा या लोथल है। तो राखीगढ़ी आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, सभी को याद रखना है कि लेखन कला की जो उचित प्रणाली है विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सा है। लेखन कला की जो उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम जो प्राचीन सभ्यता है यह कौन सा है। तो साथियों सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सुमेरिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में, याद रखिएगा कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है। बताएंगे धौलावीरा जी। कौन सा? धौलावीरा आप लोग याद रखिएगा। पुराणों की संख्या कितना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बताइए आप लोग पुराणों की संख्या कितना है। तो बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा 18 है। कितना? 18 आप लोग याद रखिएगा पुराणों की संख्या है। देखिए वेद शब्द का जो अर्थ है यह कौन सा होगा। वेद शब्द का अर्थ आप लोगों को बताना है। तो ज्ञान आप लोग याद रखिएगा। क्या है? ज्ञान आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आप लोगों को कंटिन्यू क्लास आपको दिया जा रहा है जी। जो आपका परीक्षा फरवरी में है, महाभारत मूल किस रूप में जानी जाती है। तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। जय संहिता आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, गोत्र शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम कब हुआ। गोत्र शब्द का प्रयोग आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ऋग्वेद में आप लोग याद रखिएगा। चलिए महात्मा बुद्ध का जो जन्म है एवं ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म और ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। आगे देखेंगे महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है। मौर्य वंश आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखेंगे साथ ही पूछा गया है आपकी परीक्षा में कि भगवान महावीर जो प्रथम शिष्य कौन थे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य आपको बताना है। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। आगे चलने से पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने साथी नए जुड़े हैं क्लास में। ठीक है, भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य है यह कौन था। तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, जमाली आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है 23 नंबर सवाल, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है। जैन धर्म का जो आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है। तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को और आगे बढ़िएगा, अहिंसा आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे। यहाँ पे 24 नंबर सवाल है,
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश है यह कहाँ पे दिए हुए थे? तो श्रावस्ती में आप लोग याद रखिएगा साथी, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का है सही आंसर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, अगर आपको इस बार अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है तो। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? बताएंगे आप लोग, खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, कुषाण काल आप लोग याद रखिएगा। तीर्थकर शब्द जो है किससे संबंधित है? तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? बताइए आप लोग फटाफट से राइट आंसर। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जैन से आप लोग याद रखिएगा। और विश्व का जो पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है जी? बताइए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो लिच्छवी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, लिच्छवी आपको याद रखना है। मगध की प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? बताइए, मगध की जो प्राचीनतम राजधानी है यह कौन सी थी? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, सॉरी सी ऑप्शन, और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे, अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो उदयन के द्वारा किया गया है पाटलिपुत्र की संस्थापना, याद रखिएगा। यह सवाल आपके इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम में साथ ही पूछा गया था और डीएलएड एग्जाम में भी पूछा गया है, याद रखिएगा। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? उज्जैन का जो प्राचीनतम नाम है यह सी होगा। अवंतिका आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास में कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं, कितना क्वेश्चन आपको गलत हुआ है। आजाद शत्रु के वंश का नाम क्या था जी? बताइए। तैयारी अगर मजबूत करना है तो रोजाना आप लोग क्लास में साथ ही जुड़िए, ठीक है। इस बार अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो याद रखिएगा सी ऑप्शन, सॉरी बी, हर्यक वंश आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, हर्यक वंश आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखिए, 32 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है जी? तो जर्मनी आप लोग याद रखिए, सही आंसर है। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि टोनवास क्षेत्र जो है यह प्रसिद्ध है कोयला के लिए, आप लोग याद रखिए। किसके लिए है जी? कोयला के लिए आप लोग याद रखिए। जोहान्स क्या? तो जोहान्स वर्ग जो है विख्यात है, किसके लिए है? स्वर्ण खनन हेतु। स्वर्ण खनन हेतु याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, आप लोग याद रखिएगा अच्छे से कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको है। कौन सा? मैक्सिको आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए, बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? बॉक्साइट जो है किसकी कच्ची धातु है? तो एल्युमिनियम का आप लोग याद रखिएगा, एल्युमिनियम का कच्ची धातु है, जो कहाँ पे दिया गया साथी? डी ऑप्शन में। चलिए देखेंगे, अगला सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में, सभी को अच्छे से याद रखना है कि ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, भूतापीय ऊर्जा कौन सा है? बी ऑप्शन, भूतापीय ऊर्जा आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? निकेल का, तो फिलीपींस आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसी तरह से आपको याद रखना है और जितना कम समय हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी इम्पोर्टेंट सूचना है आपको सबसे पहले मिले। योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए किस दिन नीति आयोग जो है अस्तित्व में आया? तो याद रखिएगा आप लोग 1 जनवरी 2015 नीति आयोग आप लोग याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए, याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है एक संविधान नेत्र संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग है या नीति आयोग है? तो नीति आयोग आप लोग याद रखिएगा साथी, सही आंसर है। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन है
नीति आयोग के मुख्यालय याद रखेंगे नई दिल्ली में। कहाँ पे है? नई दिल्ली में आपको याद रखना है। संसद में प्रथम लोकपाल विधायक प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा सी ऑप्शन। 1968 में आप लोग याद रखिएगा। बांध कौन सा है? तो याद रखेंगे कौन सा बांध है? सही आंसर आपको याद रखना है भव्य बांध है। कौन सा? भव्य बांध याद रखेंगे सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो यह प्यारा भारत है। कौन सा? प्यारा भारत आप लोग याद रखिएगा। चलिए रोजाना आप लोग इसी तरह से क्लास में जुड़ेंगे। अगर आपको इस बार अच्छे नंबर लाना है, परीक्षा में क्वालिफाई करना है अच्छे नंबरों से, तो एक एक चीज़ों का आप लोग निचोड़ याद रखिए। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाकाव्य की अगर बात की जाए तो यह महाभारत है जी। कौन सा? महाभारत आप लोग याद रखिएगा। और विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व में जो सबसे बड़ा द्वीप है यह कौन सा है? तो ग्रीनलैंड आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए साथ ही पूछा गया है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? द्वीप समुद्र के बारे में बात की जाए तो भूमध्य सागर आप लोग याद रखिएगा। कौन सा? भूमध्य सागर आपको याद रखना है। विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन एक और आगे बढ़ेंगे आप लोग। ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताएंगे विश्व में सबसे बड़ा जो महासागर है यह कौन सा है? तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, प्रशांत महासागर आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? बताएंगे विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया आप लोग याद रखिएगा। चलिए विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? बताएंगे विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? तो साथ ही सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, गोरखपुर में। कहाँ पे जी? गोरखपुर आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर सभी साथी। देखते हैं कितने लोगों का राइट आंसर आता है जी। विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो याद रखेंगे नील नदी। कौन सा है? नील नदी आप लोग याद रखिएगा। और सबसे लंबी सुरंग कौन सा यहाँ पे है? सबसे लंबा सुरंग की बात की जाए तो नार्वे सुरंग आपको याद रखना है। चलिए क्लास के फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, 21 मार्च। 21 मार्च आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में यह घोषित किया है? तो याद रखेंगे महाबोधि मंदिर, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही आंसर है जी। आगे देखिए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर आपका है डी ऑप्शन। ठीक है, 22 मार्च आपको याद रखना है। और यह सवाल आपके परीक्षा में लगातार बार बार पूछे गए हैं, हर साल हर शिफ्ट में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, अफ्रीका आपको याद रखना है। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जर्मनी है। कौन सा? जर्मनी आप लोग याद रखिएगा। और विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों अच्छे से आपको याद रखना पे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, चीन आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इन सारे सवालों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।